प्रदेश में बाढ़ की स्थिति हुई और गंभीर। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर तेज। प्रदेश में 3,646 नए कोरोना मरीज मिले। केरल के कोझिकोड में विमान हादसे में 2 पायलट सहित 17 लोगों की मौत। और कोरोना और बाढ़ की चुनौतियों के बीच राज्य सरकार मनरेगा के तहत उपलब्ध करा रही है रोजगार। नमस्कार, मैं हूं प्राचा। ये देखते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण जिले में बाढ़ और कटावग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर बने कंट्रोल रूम में जाकर सुरक्षा फाटक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को बाढ़ और कटाव से बचाव को लेकर बेहतर और नए तकनीक के जरिए काम करने का निर्देश दिया। इधर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी और कुछ सुरक्षा तटबंधों में कटाव होने से कई नए इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। राज्य के 16 जिलों के 124 प्रखंडों के 1185 पंचायतें बाढ़ प्रभावित हैं। बाढ़ से प्रदेश की लगभग 70 लाख की आबादी प्रभावित है। दरभंगा के बहादुरपुर में स्थित नेशनल पावर ग्रिड स्टेशन में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से 5 जिलों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। पावर ग्रिड के प्रबंधक अनिशांत कुमार ने बताया कि पावर ग्रिड स्टेशन में बाढ़ का पानी आने से प्रदेश के 8 ग्रिडों में बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है। का जो मेन सब स्टेशन रामनगर ग्रिड है वो यहाँ से चार्ज है और रामनगर को भी अल्टरनेटिव एक लॉकाई के थ्रू जो है पावर फीड कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, पानी की वजह से डिस्टर्ब हुआ है। आप जैसे देख सकते हैं जो हमने बंद किया हुआ है रीज़न उसका पूरा पानी है, पूरा फ्लडेड हो गया है। सब स्टेशन अंदर पूरा पानी घुस गया है। इक्विपमेंट जितने भी हमारे सब पानी में है। अभी यहाँ से 7 से 8 ग्रिड जो है यहाँ से प्रभावित है। और देखिए पानी अगर 1 से 1.5 फीट और डाउन हो जाता है तो उसको चालू करेंगे। अभी अनिश्चित है, जब तक पानी नहीं उतरता तब तक हम बता पाने में मुश्किल है। साधन है, जिसके पास पैसा है वो सोलर लाइट करके अपना व्यवस्था किए हुआ है। जिसके पास पैसा नहीं अंधेरा में रहता है। सहरसा जिले के नौहट्टा, महिषी, सिमरी बख्तियारपुर और बनवा इटहरी प्रखंड की करीब 4 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि कोसी बांध अभी सुरक्षित है। तटबंध के संवेदनशील स्थानों पर अभियंताओं की तैनाती की गई है। डाउन स्ट्रीम बैराज और ये बांध पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह चौकस है। सहरसा के नौहट्टा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अस्पताल प्रबंधक रवि रंजन खान ने बताया कि कोरोना जांच किट के अलावे एंटी रेबीज टीका और सर्पदंश की दवा मोबाइल वैन के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों को उपलब्ध कराई जा रही है। जिला पदाधिकारी महोदय एवं सिविल सर्जन महोदय के आदेश के आलोक में हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए जो विभिन्न कैंटोनमेंट जोन है या हाई रिस्क एरिया है वहां पर हम लोग कैंप मोड में कोविड का टेस्टिंग कर रहे हैं। ऐसे ही पानी बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि बाढ़ से हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही है। हजूर हमरा कर कटिन भेले, कोई सरकार के फायदा नहीं मिले। ने प्लास्टिक दल के ने कल छे जे पानी पीबे, नहीं रहे के व्यवस्था छे, नहीं माल के चारा छे। बाल बच्चा सब मिल के भूखले बैठल रहे छी। आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मीश्वर राय ने पटना में बताया कि प्रदेश के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित है। उन्होंने बताया कि बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार हर संभव मदद कर रही है। 16 जिला बाढ़ से प्रभावित है, जिसमें आपको पंचायती 121 है। प्रभावित प्रखंडों की सूची आपको 121 है। पंचायतों की 1165 पंचायत में अभी तक ये बाढ़ प्रभावित है, जिसमें हर जगह एनडीआरएफ एसडीआरएफ का टीम चला गया है। तो जो
फंसे हुए लोग थे उसमें 48,884 लोगों को निकाला गया। कुल अभी 8 जगह राहत शिविर चलाया जाता है। राहत शिविर में रहने वालों की संख्या अभी 12,202 है। समुदाय के रसोई की संख्या अभी 1,379 हो गया। भोजन करने वालों को संख्या करीब 9,97,779 है। मृत अभी तक 19 व्यक्ति का मृत्यु हुई है। पशु की मृत्यु 21 हुआ है। जो जीआर जो बाढ़ सहायता राशि है वो PFMS के माध्यम से पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा शीघ्र ही उसके खाते तक चला गया। शीघ्र ही जो भी बाढ़ प्रभावित इलाका है उसके लिए विभाग पूरे तरह से तत्पर है। हर स्तर पर विभाग सरकार तत्पर है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से 3,646 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 71,794 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने ट्वीट के माध्यम से बताया है कि अब तक प्रदेश में 46,265 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल राज्य में स्वस्थ होने की दर 64% से अधिक है। वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या 25,128 है। केरल के कोझिकोड में कल देर शाम हुए विमान हादसे में 2 पायलटों सहित 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। दुबई से कालीकट के लिए उड़े इस विमान में 7 क्रू मेंबर्स सहित 191 लोग सवार थे। बताया जाता है कि यह विमान करीपुर में कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल गया और गहरी खाई में जा गिरा। सभी घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं DGCA ने विमान हादसे के लिए उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। छठे राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने इस अवसर पर नई दिल्ली में हथकरघा पोर्टल और ऐप का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हस्तकरघा रोजगार का एक बड़ा माध्यम है। सरकार इससे जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति और उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई सार्थक पहल कर रही है। प्रदेश के भागलपुर के बुनकरों द्वारा हस्त निर्मित सिल्क वस्त्रों का निर्यात कई देशों में किया जाता है। कोरोना काल के चलते इस व्यापार में कमी आई है। व्यापारियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार ने लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए जो योजनाएं लागू की है उससे भागलपुर के सिल्क उद्योग में तेजी आएगी और हमेशा ही उनको धन्यवाद भी देंगे। नालंदा जिले के बिहार शरीफ प्रखंड के हस्तकरघा क्लस्टर बसवन बिघाग में बुनकरों ने राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस मनाया। इस मौके पर बुनकर सहयोग समिति के सदस्य कपिल देव प्रसाद ने बताया कि कोरोना काल के चलते बुनकरों के प्रशिक्षण का कार्य फिलहाल स्थगित है। उन्होंने बताया कि बसवन बिघा क्लस्टर से बुनकर 52 बूटी साड़ी, पर्दा, बेडशीट और सरकारी अस्पतालों के लिए चादर बना रहे हैं। खगड़िया के नौजवान कोरोना महामारी जैसी आपदा को अवसर में बदलकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आत्मनिर्भर बन रहे नौजवानों ने रोजगार देकर वैसे लोगों को खुशहाल बना रहे हैं जिनके लिए कोरोना काल संकट बनकर आया था। पेश एक रिपोर्ट। 2 किलोमीटर दूर सनहौली पंचायत के कारेलाल के जीवन में उस दिन बदलाव आया जिस दिन लॉकडाउन की घोषणा के बाद बाजार में लोग आटा खरीदने के लिए उमड़ पड़े। इस अवसर का लाभ उठाकर कारेलाल ने गेहूं के आटे का व्यवसाय शुरू कर दी। साथ ही कारेलाल ने स्वयं सहायता समूह बनाकर महिलाओं और पुरुषों को जोड़ा और हार्पिक, एसिड, फिनाइल, सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग आ रहे थे हम लोग के पास, जो है हम लोग को रोजगार दीजिए। तो एकाएक दिमाग में आया क्यों ना जो आदमी आए हुए हैं उनको हम स्वयं यहाँ रोजगार दे के जो है उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम करें। तो यहीं से जो है सहकार भारती के प्रेरणा स्रोत से हम लोग को जो है कुछ ट्रेनिंग मिला और हम लोग भी ट्रेनिंग दे के लोग को जो है स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। कारेलाल बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से ऑर्डर लेकर आटे और अन्य सामग्रियों की आपूर्ति करते रहे। देखिए, डिलीवरी करने का जो है हम लोग तो पहले जो है सोशल मीडिया के माध्यम से और जो जान पहचान के लोग हैं उनको हमने बतलाया कि हम ये सब सामान बना रहे हैं जो घरेलू उत्पादन में जो है उपयोग होता है।
तो फ़ोन के माध्यम से हम लोग को जो है ऑर्डर मिलता है, उसके बाद जो हम लोग। इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से प्रभावित कारेलाल ने स्वयं आत्मनिर्भर होने के साथ ही 10 से 15 लोगों को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बना दिए हैं। प्रधानमंत्री के उद्बोधन से ये विचार आया और सहकार भारती के सौजन्य से आदि इंटरप्राइजेज आदि स्वयं सहायता समूह आवास बोर्ड के द्वारा एक छोटा सा पहल किया गया, जहां हम टॉयलेट क्लीनर, एसिड वगैरह का निर्माण करते हैं। कारेलाल के सहायता समूह में काम कर रही प्रिया देवी बताती है कि लॉकडाउन में सिर्फ अनाज मिलने से काम नहीं चलने वाला था। कारेलाल ने रोजगार देकर मदद की है। दूसरे प्रदेशों से आए मजदूर कारेलाल के समूह में एसिड और सैनिटाइजर बना रहे हैं, जिससे उनका रोजी रोटी चल रही है। सरकार अनाज दिया, अनाज देने में उसी से पेट थोड़ी न भर जाता है। काम किए तो थोड़ा बहुत पैसा भी आया तो पति करने लगा। हैंड वॉश, हार्पिक, फिनाइल, एसिड ये सब बनाते भी हैं और आटा भी अपना चक्की से पीस कर पैकिंग करते हैं। खगड़िया से शशि भूषण महतो की रिपोर्ट के साथ दूरदर्शन समाचार पटना। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि बिहार कोरोना महामारी और बाढ़ जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। इन चुनौतियों के बीच प्रदेश सरकार ने मनरेगा के तहत 7 लाख से अधिक मजदूरों को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। 12 जिले में बाढ़ का प्रकोप है, बाढ़ से तबाही मची हुई है और दूसरी तरफ कोरोना संक्रामक भी तेज़ी से पैर फैला रहा है। आज बिहार के सामने 2 चुनौतियां हैं, उसके बाद भी मनरेगा में जो काम हो रहा है, और आपको मैं बताना चाहता हूं 8,386 पंचायतों में से 7,803 पंचायतों में मनरेगा का हमारा काम चल रहा है। 7 लाख, 7.5 लाख मजदूर हमारे आज के तारीख में काम कर रहे हैं। मत्स्य उत्पादन में बिहार देश का चौथा राज्य हो गया है। कृषि, पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री प्रेम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्णिया और बांका जिले में केज कल्चर की विधि से मत्स्य पालन योजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि बिहार से अनेक राज्यों को मछली निर्यात की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मत्स्य उत्पादन बढ़कर 6.41 लाख मीट्रिक टन हो गया है। पीआईबी पटना ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के कुलपति डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, पीआईबी के अपर महानिदेशक एसके मालवीय, जवाहर नवोदय विद्यालय बक्सर के प्राचार्य एसएन पाठक ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि नई शिक्षा नीति रोजगार परक होने के साथ ही देश को शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु बनाने वाली शिक्षा नीति है। पटना के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति हुई और गंभीर, राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। प्रदेश में 3,646 नए कोरोना मरीज मिले। केरल के कोझिकोड में विमान हादसे में 2 पायलट सहित 17 लोगों की मौत। और कोरोना और बाढ़ की चुनौतियों के बीच राज्य सरकार मनरेगा के तहत उपलब्ध करा रही है रोजगार।